Good morning students, welcome to Mehta Digital Classes. Students, today we are going to start our new chapter Unique World of Living Organism. ठीक है, आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का क्या नेम है? यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अजीबोगरीब दुनिया किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जीव जंतुओं की. ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों देखो, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, क्रिएचर्स हैं, अलग अलग बहुत तरह के देखे होंगे. और सबकी क्या अपनी अपनी, सबका एक डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है. चाहे छोटा इंसेक्ट हो, कोई बड़ा हो, एनिमल हो. ठीक है, आज इसी के रिगार्डिंग आपका ये चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रिएचर अराउंड अस. देखो, हमारे आसपास चारों तरफ बहुत तरह की क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, या लिविंग क्रिएचर जो है, जिसमें पशु पक्षी हर तरह के आ गए, छोटे छोटे जानवर भी आ गए, बड़े भी आ गए, इंसेक्ट्स भी आ गए हैं. ठीक है, एनिमल्स और लिविंग क्रिएचर्स हमारे चारों तरफ सेवरल काइंड्स के, बहुत तरह के. दीज हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी सबकी अपनी अपनी क्या होती हैं? विशेषताएं होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मीन्स विशेषताएं, खासियत होती है. दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वे. दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वे. इनका जैसे फूड का मतलब भोजन प्राप्त करने का जो वे होता है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है. चाहे वो एनिमल का हो या क्रिएचर्स का हो, सबका डिफरेंट तरीका होता है. एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. और अपनी रक्षा करने का भी वे अलग होता है. जैसे कि पक्षी होते हैं, हम उनको पकड़ने जाते हैं तो एकदम से उड़ जाते हैं, वो हमारे हाथ नहीं आते. और एनिमल्स हैं तो वो भी एकदम से हमें देखते ही डर के भाग जाते हैं. छोटे छोटे से डॉग हो गया, कैट हो गई, रैबिट हो गया. ओके, डिफरेंट वे टू फाइंड फूड. और भोजन खोजने का, फाइंड करने का भी वे क्या होता है? सबका डिफरेंट होता है. मतलब कहने का क्या मीन्स हो गया हमारा कि ऑल जितने भी काइंड्स होती हैं किसकी? एनिमल्स की, लिविंग क्रिएचर्स की होती है. सब डिफरेंट वे होता है सबका. यदि फूड प्राप्त करने का हो, गेटिंग फूड हो, या प्रोटेक्ट देमसेल्व्स हो, कैसा भी हो, सबका वे क्या होता है? डिफरेंट होता है. वाइल मूविंग एंड्स सीक्रेट एंड ओडोरेंस सब्सटेंस. देखो, हम अब बात कर रहे हैं किसकी? एंट की. एंट क्या होते हैं? क्या होती है एंट? चींटियाँ. देखी है ना सबने, सबके घरों में मिलती है, आसपास सबने देखी होगी. तो जो एंट्स होती हैं, आपने देखा है चींटियों को कभी जाते हुए इस तरह से कि एक लाइन में जाती है, बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन में बन के, एक के पीछे एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी. जहाँ एक जा रही होती है उसके पीछे एक लंबी सी लाइन बन जाती है. वो ऐसा क्यों करती है? एक लाइन में ही क्यों चलती है? ये एक उधर क्यों नहीं जाती है? इसका भी एक रीज़न है. देखो, वाइल मूविंग एंट्स, जब एंट्स चलती हैं चींटियाँ, सीक्रेट एंड अडोरेंस सब्सटेंस, तो क्या करती हैं वो? एक अजीब पीछे एक ऐसा कुछ पदार्थ छोड़ती है, सब्सटेंस छोड़ती हैं, एक गंध छोड़ती हैं. सो दैट द एंट्स मूविंग बिहाइंड. जिससे क्या होता है? जो भी एक चींटी चल रही होती है आगे, फिर उसके पीछे सब चींटियाँ अपने पीछे चलते समय क्या करती है? एक अडोरेंस, मतलब सीक्रेट एंड अडोरेंस सब्सटेंस, एक विशेष प्रकार का पदार्थ, सब्सटेंस वो छोड़ती हैं. जिससे क्या होता है? पीछे जो मूव कर रही है जो चींटियाँ, एंट्स हैं, फॉलो देम और आइडेंटिफाई द वे. वो क्या करती है? उनके उस पदार्थ की गंध से क्या होती है? उनके पीछे पीछे आ जाती है. इस वजह से क्या होती है कि वो एक लाइन में चलती है. तो एक ऐसा सीक्रेट एंड अडोरेंस सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा अडोरेंस सब्सटेंस वो सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है? जो बाकी की जो एंट्स होती है जो मूविंग बिहाइंड, तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती हैं. आइडेंटिफाई मतलब अपना रास्ता पहचान जाती है. व्हेन एन एंट बाइट्स अस. जब भी कोई चींटी हमें काटती है, कोई भी एंट है हमें बाइट करती है, देन इट इंजेक्ट्स दैट पॉइजनस सब्सटेंस. तो क्या करती है वो? उनके अंदर जो एक विषैला पदार्थ होता है, पॉइजनस सब्सटेंस जो होता है, उसे क्या करती है? हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है. इंजेक्ट मतलब जैसे कोई इंजेक्शन लगाते हैं ना, दवाई इंजेक्ट करते हैं अंदर हमारी स्किन में, बॉडी में, उसी तरह से वो जब भी बाइट करती हैं, काटती हैं, तो काटने के दौरान क्या करती है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, विषैला जहरीला, जिसे क्या आती है? इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में. उससे क्या होता है? हमें पेन
फील होता है, हमें क्या होता है, दर्द फील होता है, पेन। ठीक है, देखो इस चैप्टर में आपकी कुछ छोटी छोटी स्टोरीज दी गई हुई हैं। उस स्टोरीज़ की थ्रू जैसे एक एंट की स्टोरी, एंट के बारे में आ गया, फिर जैसे डॉग के बारे में आ गया, स्मेल, जैसे डॉग जो होते हैं उनकी जो स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो सूंघ कर पहचान जाते हैं, मोस्टली एनिमल्स की थी, लेकिन डॉग की सबसे पावरफुल होती है। ये तो स्मेल से ही वो अपने मालिक को पहचान जाता है, अजनबी को पहचान जाता है। नहीं होता कि हमने मान लो घर में किसी ने अपना पेट जो डॉग रख रखा है, तो गली कोई भी अनजान यदि उसको दिखता है रास्ते में, तो वो एकदम से बार्क करने लग जाता है, उसको भौंकने लग जाता है, बार्किंग करता है। फिर और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई है आपके इस चैप्टर में। इसमें देखो एक दो बच्चों की स्टोरी है, दो बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन हैं जो आपस में बातें करते हैं। चिंटू सॉ ए बैट टू फ्लाइंग फास्ट, ही सेड लुक द बैट इज फ्लाइंग इजीली इन द डार्क। देखो दो बच्चे हैं ये, चिंटू और चिंकी, दोनों का क्या होता है, एक कॉइन होता है 2 रुपीज़ का, वो नीचे गिर जाता है, वो उसको फाइंड करते हैं। फाइंड करते हैं तो क्या होता है, नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों, बहुत ज़्यादा उस समय अंधेरा हो गया होता है, शाम हो जाती है, शाम के बाद डार्कनेस, अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस डार्कनेस की वजह से क्या होता है, वो उस कॉइन को फाइंड नहीं कर पाते। देन क्या होता है, एकदम से चिंटू को क्या दिखाई देता है, चिंटू सॉ ए बैट, बैट मीन्स चमगादड़ जो होती है, ठीक है, बैट टू फ्लाइंग फास्ट, एकदम नहीं दिखते, शाम के समय जैसे थोड़ा अंधेरा होता है तो बैट्स उड़ती हुई दिखाई देती है, चमगादड़ जो होती है, तो उसने चमगादड़ उड़ती हुई दिखाई दी उसको। ही सैड लुक द बैट इज फ्लाइंग इजीली इन डार्क, तब उसने क्या, फ्रेंड है उसे चिंकी को, कि ये बैट तो बड़ी इजीली उड़ सकती है अंधेरे में, हम लोग तो एक कॉइन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये बैट तो बहुत इजीली, कितनी फास्ट अंधेरे में भी फ्लाई कर पा रही है। वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड कॉइन, हम तो एक सिक्का भी यहाँ ढूंढ नहीं पा रहे हैं और ये अंधेरे में फ्लाई कर रही है। तो इसका क्या रीज़न होता है, देखो ये भी बहुत सारी रीज़न, इसमें अलग अलग जो बताई गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, किसके बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्रिएचर्स के बारे में, ठीक है। Chinky told that different living beings have different capacities to see and to work. कि हर एक जो लिविंग बीइंग होता है उसकी डिफरेंट क्या होती है, कैपेसिटीज़ होती हैं, क्षमताएं होती हैं, क्या करने की, टू सी एंड वर्क, देखने की और कार्य करने की, ठीक है ना। इनकी अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं सबकी। जैसे मॉस्किटो और मक्खी, जो मच्छर होता है और एक फ्लाई होती है, मॉस्किटो होता है, फ्लाई होती है, तो ये क्या होता है, हम इनको कभी भी, आप मक्खी या मच्छर को पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, जैसे ही कोई मक्खी बैठी है, फ्लाई है, कोई मॉस्किटो बैठा है, उसको पकड़ने जाते तो एकदम से वो उड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी बताया गया है। और ये बैट जो है, चमगादड़ है, वो अंधेरे में कैसे उड़ पाती है, इसके बारे में बताया गया है। एक बार हम ये देख लेते हैं आई स्ट्रक्चर, कि आई स्ट्रक्चर जो होता है वो भी अलग अलग होता है हर ऑर्गेनिज्म का। आई स्ट्रक्चर जो होता है, आई स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लाई और ए मॉस्किटो, एक मॉस्किटो का और फ्लाई का, मक्खी और मच्छर का सेम होता है, ठीक है, इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होता है। कि एकदम से ये हमें क्यों देख लेती हैं, जिससे हम किधर से भी आ जाएं, लेकिन ये एकदम से उड़ जाती है जब भी हम पकड़ने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है। द फ्लाई अवे at once seeing any moving object, eyes different देखो इनके क्या होती है, चारों तरफ पीछे की साइड्स में भी देखने की कैपेसिटी होती है आइज। इस वजह से क्या करती है, जब भी कोई कहीं से भी इसको पकड़ना चाहता है तो क्या होता है, देख सकती है चारों तरफ, अपनी आइज़ को क्या कर सकती हैं, ये पीछे भी मूव कर सकती है, अपनी आइज़ को चारों तरफ आइज़ से देख सकती है, एक तरह से आगे पीछे सब जगह आंखें हो गई एक तरह से। क्या होता है कि ये चारों तरफ कोई भी यदि आया है तो चारों तरफ ये देख सकती हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका आई स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है और ये उड़ जाती है एकदम से, पकड़ने लगते हैं तो आइज डिफरेंट, तो इनकी जो आइज होती है ऑर्गेनिज्म की ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट। अब हम लोग तो हैं, हमारे पीछे
अलग अलग कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं हर ऑर्गेनिज्म के। आगे हम क्लास में पढ़ेंगे डॉग्स के बारे में कि वो स्मेलिंग पावर जो होती है उनकी, बैट के बारे में भी पढ़ेंगे कि बैट जो है वो कैसे इजीली फ्लाई कर पाती है डार्क में। जैसे कई चीज़ें होती हैं कि बहुत कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो हम क्लियर करेंगे इसमें। लैंड पोल्यूशन होता है, उसमें से एक होता है शोर प्रदूषण, उसे कहते हैं नॉइज करना, शोर करना। इसमें भी दो बच्चे हैं कुछ जो आपस में बातें कर रहे हैं, मयंक एंड फ्रेंड्स हैं टू। मयंक एंड गुंजन पुट देयर फिंगर्स इनटू देयर आईज बट इट वाज टू लाउड। देखो मयंक और जो गुंजन है, इसमें एक स्टोरी दी गई है आपके बुक में, थोड़ा बता देती हूँ आपको कि दोनों ये जो बच्चे हैं कहाँ जाते हैं, जब अपने घर के तब वेडिंग प्रोसेशन वहाँ से जाता है। मतलब एक कोई शादी जैसे बारात वगैरह नहीं निकलती, उनसे लाउड म्यूज़िक बजता है उसमें, तो उस जो वेडिंग प्रोसेशन को वो देखते हैं। उसके बाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ जो लाउड म्यूज़िक होता है उससे क्या करते हैं, वी बोथ आर पुट देयर फिंगर्स इनटू देयर आइज, अपने सॉरी आइज ने ईयर्स, तो क्या करते हैं ये, उनको शोर बहुत ज़्यादा लगता है तो अपने फिंगर उन्हें सुनाई देता है। भी हम कितने भी चाहे कानों पे हाथ लगा दें, तेज़ आवाज़ है तो हमें बिल्कुल सुनाई देगी ही वो, ठीक। वो बहुत ज़्यादा क्या थी, कि भाई क्यों होता है वो। पहले गुंजन उसको बोलते कि ये बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तब वो पूछता है उससे, आस्क करता है क्वेश्चन कि भाई नॉइज़ का मीनिंग क्या होता है, शोर क्या, आवाज़ ही है, अलग चीज़ होता है और नॉइज़ अलग चीज़ होती है। जब हम एक आवाज़ सुनते हैं लाउडर देन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाउडर होती है, तेज़ होती है, किससे, हमारे सुनने की जो क्षमता है, हमारे कानों की सुनने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे ज़्यादा आवाज़ जब हमें सुनाई देती है ना, उसे क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड नॉइज़, उसे शोर कहा जाता है। हम शोर नहीं कह सकते। नॉर्मली कोई बोल रहा है, कोई बातें कर रहा है, जैसे नहीं सपोज करो, देखो एक एग्जांपल बताती हूँ, आपका ही बता देती हूँ मैं। जैसे टीचर है, थोड़े थोड़े आपस में बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, देन टीचर क्या कहता है, बेटा डोंट टॉक, ठीक है, ये तो बोलते हैं डोंट टॉक, बात करो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाती है, बच्चे जोर से शाउट करना स्टार्ट कर दे, चिल्लाना स्टार्ट कर दे, डिस्कस करते हैं कुछ आपस में, बहुत तेज़ आवाज़ में करते हैं, तब टीचर क्या कहती है, यस बेटा डोंट मेक ए नॉइज़, ही शोर मत करो। तो वो आवाज़, वो टॉकिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉइज़ में। क्योंकि पहले तो टीचर को वो लग रहा था कि हाँ ये बातें कर रहे हैं, बट थोड़ी सी आवाज़, मतलब आवाज़ कर रहे हैं, तब कहा डोंट टॉक, बातें मत करो, मतलब आवाज़ हो रही है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब सुनने की, टीचर के मतलब सुनने की क्षमता से ऊपर हो गया, तब फिर टीचर को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है ना, डोंट मेक ए नॉइज़, शोर मत करो। तब उसमें किस वर्ड का यूज़ करते हैं हम, नॉइज़ का यूज़ करते हैं। हो गया ना। तो ये हमारी जब साउंड हीयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है, लाउडर हो जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। तब हम इसे क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल, डेंजरस होता है हमारे कानों के लिए। इसके से हमारे जो ईयर में जो कर्टन होते हैं ईयर के, वो भी फट सकते हैं इससे, बहुत ज़्यादा जब तेज़ आवाज़ होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने अब रोक भी, बैन भी लगा दिया है लेट नाइट तक कुछ भी बजाने में, या जैसे क्रैकर्स वगैरह होते हैं, इसको चलाने में भी बहुत आवाज़ होती है। इसके अलावा लाउड म्यूज़िक जो होता है, इसके भी लेट नाइट बैन लगा दिया गया है इस पर। तो ये क्या होता है, ये हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इससे बहरे भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है आज, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म इसमें एनिमल्स है, कोई भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, बहुत सारे होते हैं हमारे चारों तरफ, जिनकी क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती है अपनी अपनी। डिफरेंट वे ऑफ सर्चिंग फूड या प्रोटेक्ट देमसेल्व्स है, अपने को प्रोटेक्ट रखने का होता है,
करने का होता है, तो सबका डिफरेंट वे होता है। इसके अलावा हम एंट्स के बारे में पढ़ा है कि जब वो मूव करती हैं, चलती है, तो सीक्रेट करती है एन अडोरेंस सब्सटेंस, एक अजीब सा पदार्थ जो होता है कुछ उसको छोड़ती है, जिससे क्या होता है कि जो एंट्स मूविंग बिहाइंड, जो उनके पीछे आ रही है, फॉलो देम एंड आइडेंटिफाई द वे, वो उन्हें फॉलो करती हैं और उस रास्ते को आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है। व्हेन एन एंट बाइट्स अस, जब कोई भी एंट है हमें बाइट करती है, तब वो क्या करती है, देन इट इंजेक्ट द पॉइजनस सब्सटेंस, तो क्या करती है, एक जहरीला जो पदार्थ होता है वो इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में। देन क्या होता है, हमें वी फील पेन, हमें पेन फील होता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि दो बच्चे हैं, इन्होंने इनकी एक स्टोरी पढ़ी है कि जिसे वो आपस में कॉइन हो जाता है, उनका कॉइन लॉस्ट हो जाता है, उसको फाइंड करते हैं। देन क्या होता है, वो डार्कनेस की वजह से देख नहीं पाते, बट एक चमगादड़ को, बैट को जब वो फ्लाई करते देखते हैं, देन उनको क्या लगता है, वो क्या सोचते हैं कि ये इजीली कैसे फ्लाई कर पा रही है डार्कनेस में भी। चमगादड़ तो वैसे भी रात को ही उड़ती है, दिन में नहीं दिखाई देती है, उसे ईजिली नज़र आता है क्योंकि वो एक ऐसी तेज़, जब उड़ते समय क्या करती है, वो बहुत एक लाउड सी आवाज़ निकालती है, वो साउंड। उससे क्या होता है, जब वो साउंड तेज़ आवाज़ निकालती है, गूंजती है उसकी आवाज़, तो सामने किसी भी चीज़ से वो आवाज़ टकरा के जब वापस आती है, तो वो क्या करती है, वो उसको चीज़ को देख पाती है अंधेरे में भी, चमगादड़ जो बैट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हु कैन सी हाउ फार, कौन कितनी दूर देख सकता है। मीन्स फ्लाई और जो मॉस्किटो की एक जो विशेषता है वो पढ़ी हमने कि फ्लाई और जो मॉस्किटो को क्या होते हैं, इनका जो आई स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये क्या कर सकते हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब दिखता है इन्हें, तो क्या करते हैं, अपनी ये आइज़ को मूव कर सकते हैं, चारों तरफ ये देख सकते हैं। ठीक है, आइज़ जो होती है इनकी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, जब क्या होता है, व्हेन वी हियर ए साउंड, when we hear a sound louder than the capacity of our hearing, मतलब हमारी सुनने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा जब हम आवाज़ सुनते हैं तब उसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड नॉइज़। तब इसे हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, आवाज़ को शोर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। इसके कुछ और जो रिमेनिंग स्टोरीज़ हैं, कुछ और हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको मैं PDF सेंड करूँगी, देन आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आई होप आपने जो पीछे का जो ऑल वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा, आप वीडियोस भी सारे देख रहे होंगे, क्योंकि जब तक ये आप वीडियोस नहीं देखोगे, सुनोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला कुछ भी। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर से देखना है, क्योंकि अभी यही एक वे रह गया है हमारी स्टडी का। तो इसको देखोगे, समझोगे, फिर आप अपना वर्क ईजिली कर सकोगे, देन उसको लर्न भी कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।